हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज की क्लास में हमने क्या है, काल से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस लिए हैं। तो आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। काल जो होते हैं, काल के जो मुख्य भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट है वर्तमान काल, सेकंड है अपना भूतकाल, एंड थर्ड पे आता है अपना भविष्य काल। जो वर्तमान काल होते हैं उसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और जो भूतकाल होते हैं उसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जो भविष्य काल होता है इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब टोटल होते हैं हमारे 14 होते हैं। ठीक है, अगर इसकी कंप्लीट आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको चेकआउट करके वहां से क्या है अच्छे से थ्योरी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो क्या हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस लिए, तो क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, तब भी क्या चीजें बार बार रिपीट होगी, तो वहां से भी आपको क्या कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट अपना, मैंने सेब खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? भूतकाल को, भविष्य काल को, वर्तमान काल को, या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो इसमें क्या बोल रहा है कि मैंने सेब खाया है, मतलब काम हमारा हो चुका है, पास्ट के बीते हुए समय में हुआ है। जब हमारा बीते हुए समय में कोई काम होता है, कोई क्रिया होती है, तो वहां पर हमारा कौन सा काल होता है? भूतकाल होता है। ठीक है, भविष्य काल कब होता है? जब हम आने वाले समय में कोई काम करेंगे। ठीक है, तो वो होता है भविष्य काल। और वर्तमान काल में क्या होता है? जब उपस्थित समय में, जो मतलब जो समय हमारा अब चल रहा है, गुजर रहा है, उसमें जब हम कोई काम करते तो वो होता है वर्तमान काल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, भूतकाल। तो भूतकाल में भी कौन सा है? आसन्न भूतकाल है। कौन सा है? आसन्न भूतकाल है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि आसन्न भूतकाल है? जब क्रिया के बाद आपको है शब्द मिले, क्रिया के बाद आपको है शब्द मिले, तो वहां पर क्या है, हमेशा कौन सा होता है? आसन्न भूतकाल होता है। अगर इसको मैंने ऐसे बोला, मैंने सेब खाया, मैंने सेब खाया, तब हमारा कौन सा होता है? ये सामान्य भूतकाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, दादी सोती है, वाक्य को भूतकाल में बदलिए। तो दादी सोती है, तो सबसे पहले देखो ये वाक्य किस में है, कौन से काल के अंदर है? तो ता है, ती है, ते है। जब आपको वाक्य के अंत में मिले तो वहां पर हमेशा कौन सा काल होता है? अपना सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको हमें भूतकाल में बदलना है, तो बदलो भाई। दादी सो रही है, क्या ये भूतकाल में? नहीं। दादी सोने वाली है, ये भी नहीं होगा। दादी सोएगी, ये क्या है? भविष्य की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। दादी सोती थी, ता है, ती है, ते है। जब वाक्य के अंत में आ जाए तो वो क्या है? कौन से काल को बताते हैं? भूतकाल को बताते। भूतकाल में भी कौन से काल का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, अभी अभी सीता सो गई है, वाक्य में प्रयुक्त काल बताए। सामान्य भूतकाल है, पूर्ण वर्तमान काल है, संदिग्ध पूर्ण वर्तमान काल है, या फिर आसन्न भूतकाल है? तो इसमें देखो, अभी अभी सीता सो गई है, जब काम क्या है हमारा अभी अभी जस्ट पूरा हो, तो वहां पर हमेशा कौन सा काल होता है? आसन्न भूतकाल होता है। ध्यान रख लेना, जब क्या है अभी अभी, यानी अभी अभी सीता सो गई, अभी अभी राम ने पढ़ाई की है, तो क्रिया के बाद है शब्द मिले। ठीक है, और अभी अभी मतलब काम जस्ट अभी पूरा हुआ, तो वहां पर हमेशा कौन सा होता है? आसन्न भूतकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सामान्य भूतकाल में क्या है? सामान्य भूतकाल की अगर बात करें तो सामान्य भूतकाल में क्या होगा? सीता सो गई। सामान्य भूतकाल की बोले तो सीता सो गई, ये होगा अपना सामान्य भूतकाल में। ठीक है, और पूर्ण वर्तमान काल की बात करें तो मतलब सीता सो चुकी है, सीता सो चुकी है, चुकी है। ठीक है, और संदिग्ध पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है? तो संदिग्ध पूर्ण वर्तमान काल की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होगा? मतलब सीता सोई होगी। क्या होगा? सीता सोई होगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, अपूर्ण भूतकाल को पहचानी। यानी भूतकाल, भूत यानी बीते हुए समय में कोई काम होगा और वो पूरा नहीं हुआ होगा, मतलब वो
अपूर्ण होगा मतलब पूरा नहीं है, वो देखना है। तो रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। तो इसमें बताओ भाई कौन सा है अपूर्ण भूतकाल, यानी भूतकाल का होना चाहिए, और भूतकाल में भी मतलब वो काम पूरा नहीं है, जारी है, मतलब चल रहा है। तो रामू खाना खा रहा था, ये काम था है थी है, ये भूतकाल की पहचान होती है। और काम भी हमारा अपूर्ण है, मतलब वो काम चल रहा है रही है, ये किसको बता दे, काम हमारा कंटिन्यू है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, मैं दूध पी चुका था, इस वाक्य में कौन सा भेद है? पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है, सामान्य भूत है, या फिर संदिग्ध भूत है? तो मैं दूध पी चुका था मतलब काम हमारा हो चुका है, चुका था चुकी थी, ये क्या है था, किसको बताते, था किसको बताता, हमेशा भूतकाल को बताता है, ठीक है, इतना तो हमें पता है। अब भूतकाल में भी ये देखो कौन सा भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है, सामान्य भूत है, या फिर संदिग्ध भूत है? तो इसके अंदर क्या होगा, पूर्ण भूत होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मैं दूध पी चुका था मतलब काम पूरा हो चुका है, ठीक है। आसन्न भूत में क्या आएगा, मैंने अभी अभी दूध पिया है, ठीक है। और सामान्य भूत में क्या आता, मैंने दूध पी लिया, मैंने दूध पी लिया, ठीक है। और संदिग्ध भूत में क्या आता है, संदिग्ध भूत में आता है मैंने दूध पिया होगा, क्या है, मैंने दूध पिया होगा। तो इसका क्या है, तीनों चारों तरीके से हमने इसका बना दिया भूतकाल में, ठीक है। आसन भूत में क्या है, क्रिया के बाद आपको है शब्द मिलेगा, ध्यान रख लेना। सामान्य भूत में क्या है, क्रिया का हमें पता नहीं चलेगा कि वो क्रिया किस समय हुई है, जैसे मैंने दूध पिया या मैंने दूध पी लिया, ठीक है। संदिग्ध भूत में क्या है, मैंने दूध पिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मोहन ने खाना खाया होगा, तो इस वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है, हेतु हेतु मत भूत है, या फिर आसन्न भूत है? तो खाया होगा, खाया होगा तो ये क्या है, भूतकाल की बातें कर रहा है। भूतकाल में भी कौन सा भूत है, संदिग्ध भूत। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। हेतु हेतु मद में क्या होता, मोहन ने खाना खाया होता तो उसे भूख नहीं लगती, जब एक बात दूसरी बात पर निर्भर करे तब वहां पर कौन सा होता है, हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। आसन भूतकाल में क्या है, क्रिया के बाद आपको है मिलेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, इस वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। संदिग्ध भूतकाल होगा, आसन भूतकाल होगा, सामान्य वर्तमान काल होगा, या फिर हेतु हेतु मद भूतकाल होगा? तो इसमें क्या बोल रहा है कि यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, जब एक बात दूसरी पर निर्भर हो। और दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों क्या है, पास्ट की यानी बीते हुए समय की बातें हैं, तो वहां पर कौन सा भूतकाल होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, हो सकता है वह आया हो, क्या है, हो सकता है वह आया हो। तो इसमें इस वाक्य में कौन सा काल है ये पूछ रहा है, अनिश्चित वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है, या फिर अपूर्ण वर्तमान है? तो हो सकता है वह आया हो, तो ये क्या है, संभावना बता रहा है। संभावना की बात कर कि हो सकता है वह आया हो, तो ये संभावना है, तो ये संभाव्य वर्तमान, इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। संदिग्ध में होता, संदिग्ध में मतलब वह आ रहा होगा, वह आ रहा होगा, ये होता संदिग्ध वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान में मतलब वह आ रहा है, काम हमारा चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, वह काम बहुत ढंग से करता है, वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल आएगा, सामान्य वर्तमान काल आएगा, संभाव्य भविष्य काल आएगा, या फिर सामान्य भविष्य काल आएगा? तो इसमें देखो क्या बोल रहा है कि वह काम बहुत ढंग से करता है, ता है ती है, जब वाक्य के अंत में आ जाए तो हमेशा कौन सा काल होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सामान्य भूतकाल की अगर बोलता तो वह काम उसने, यानी उसने काम बहुत ढंग से किया, क्या है, उसने काम बहुत ढंग से किया, तो ये कौन सा होता, सामान्य भूतकाल होता, ठीक है। संभाव्य भविष्य काल में क्या है, वह ढंग से काम करेगा,
वह काम बहुत ढंग से करेगा, ये भविष्य काल की बात हो गई। ठीक है, संभाव शायद वह ढंग से काम करेगा। सामान्य भविष्य काल में क्या है, सामान्य भविष्य काल में क्या बोलेगा, वह काम बहुत ढंग से करेंगे, वह काम बहुत ढंग से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। लड़की ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान काल है या फिर संभाव्य वर्तमान काल है। तो लड़की ने पुस्तक पढ़ी है मतलब काम हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो ये किस में होगा, सामान्य वर्तमान काल में, पूर्ण वर्तमान में या फिर संदिग्ध वर्तमान में। तो काम हमारा पूरा हो लिया है, तो ये क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, वाक्य के अंत में क्या मिले, ता है, ती है, ये मिले तो वो हमेशा कौन सा होता है, सामान्य वर्तमान काल। संदिग्ध में क्या होता है, संदिग्ध में क्या है, मतलब संदेह हो किसी चीज पर कि शायद लड़की पुस्तक पढ़ती होगी, शायद पुस्तक पढ़ती होगी, पढ़ती होगी। ठीक है, और संभाव्य में क्या है, संभाव्य में क्या है, संभाव्य में क्या है, संभावना की बात की जाती है। ठीक है, शायद पढ़ती हो, क्या है, शायद पुस्तक पढ़ती हो। संभाव्य में क्या होगा, शायद पढ़ती हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। तो संदिग्ध वर्तमान काल देखना आपको किस वाक्य में है। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, लास्ट में क्या मिलेगा आपको, ता 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 होगा, ती होगी, ते होगा। देख लो, शीला पढ़ती होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ता होगा, ती होगी, ते होगा, ये मिले तो संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है, और संभाव्य में क्या है, ता हो, ते हो। तो छोटे छोटे माइनर से डिफरेंस है, तो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, उसने खाया है, इसके अंदर है वर्षा हो रही, ये क्या है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण। वह पुस्तक पढ़ता है, ता है, ती है, ये मिले तो कौन सा होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, उसने खाया है, तो इसमें ये होता है अपना पूर्ण वर्तमान काल। वर्षा हो रही है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है। वह पुस्तक पढ़ता है, ये है सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। मुख्यमंत्री बाढ़ सॉरी, मुख्यमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है। सामान्य भूतकाल है, संभाव्य भविष्य काल है, सामान्य वर्तमान काल है या फिर सामान्य भविष्य काल है। तो इसमें क्या बोला कि मुख्यमंत्री जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, मतलब करा नहीं है, ना ही वो कर रहे हैं, करेंगे, मतलब वही क्या है, भविष्य की बातें कर रहा है। भविष्य में क्या संभाव्य भविष्य होगा या फिर सामान्य भविष्य, तो मतलब ये क्या है, सामान्य भविष्य का उदाहरण होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संभावना की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोल रहा है कि कदाचित संध्या को पानी बरसे, तो इस वाक्य में क्या है, काल बताना आपको, कौन सा काल होगा, वर्तमान काल होगा, संभाव्य भविष्य काल होगा या फिर भूतकाल होगा या सामान्य भविष्य काल होगा। तो कदाचित, कदाचित का मतलब होता है शायद, तो शायद संध्या को पानी बरसे, मतलब वर्षा नहीं है, ये क्या है, भविष्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो वर्तमान काल होगा, संभाव्य भविष्य काल होगा, भूतकाल होगा, फिर सामान्य भविष्य काल होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। शायद संध्या को पानी बरसे, यानी वो क्या है, भविष्य काल की बात कर, और भविष्य काल में भी क्या है, संभावना की बात हो रखी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है। हेतु हेतु मत भविष्य काल है, संभाव्य भविष्य काल है, भूतकाल है, फिर या सामान्य भविष्य काल है। तो इसमें क्या बोला कि वह आए, मतलब क्या है, वह आए तो मैं जाऊं। जब एक बात दूसरे पर निर्भर हो, वहां पर हमेशा क्या हेतु हेतु मत होता है। अब हेतु हेतु मत में भी कौन सा है, मतलब उसके आने पर उसका जाना डिपेंड है। वह आए तो मैं जाऊं,
वो गया नहीं है, मतलब जाने की बातें कर रहा है भविष्य में। तो इसका अंदर हेतु हेतु मत भविष्य काल इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। क्या बोला है? मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है। वाक्य का काल पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल है, सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है या फिर पूर्ण वर्तमान काल है। तो देखो भाई, अपूर्ण भूतकाल तो कब होता है? जब हमारा भूतकाल में कोई काम चल रहा होता है, बट ऐसा नहीं है, तो ये अपूर्ण भूतकाल नहीं होगा। सामान्य वर्तमान काल कब होता? जब हमें ता है ती है मिले, तो वो अपना सामान्य वर्तमान काल, तो ये भी नहीं है। सामान्य भूतकाल में कब क्या था? मतलब उसने, जैसे मैंने बोला था ना, उसने खाना खाया, उसने खाना खा लिया, तो वहां पे हमें क्या है, काम का पता नहीं चल रहा, तो वहां पर होता था अपना सामान्य भूतकाल। तो इसमें ऐसा भी नहीं है। मंदिर में ये क्या बोल रहा है? मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, मतलब वो काम हमारा पूरा हो चुका है। तो वैसे क्या है, इसके अंदर आसन भूतकाल हमें नहीं दिया गया। अगर आसन भूतकाल होता तो हम उसी के साथ जाते, बट क्या बताया है, देखो आसन भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल क्या है, दोनों का एक ही अर्थ होता है, ध्यान रखने ला। ठीक है, ये दोनों क्या है, दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे आसन भूतकाल होता तो हम उसके साथ जाते, बट यहाँ पे आसन भूतकाल नहीं है, तो हम पूर्ण वर्तमान काल, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मतलब क्या है, सेम ही होता है। पूर्ण वर्तमान में भी क्या काम हमारा पूरा हो चुका होता है, मतलब वो काम पूरा हुआ है अभी अभी। और आसन भूतकाल में भी यही होता है कि काम अभी अभी पूरा हो, यानी क्रिया के बाद आपको है शब्द मिले, वो आसन भूतकाल की पहचान होती है। ठीक है, तो इसलिए आसन भूतकाल नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, पूर्ण वर्तमान काल के साथ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वाक्य में कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है, संभाव्य वर्तमान काल है, फिर सामान्य वर्तमान काल है। तो इसमें क्या बोला? वह आई हो तो मतलब संभावना की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, संभाव्य वर्तमान काल। बच्चे किसमें कंफ्यूज होते हैं, या तो संदिग्ध में या फिर संभाव्य में। संदिग्ध कब होता है? जब मैं बोलती कि वह आई आती होगी, क्या है, वह आती होगी, जब यहाँ आई हो की जगह अगर आती होगी होता ना, तब तो अपना संदिग्ध वर्तमान काल होता, बट यहाँ पे नहीं है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, तो ये किसके अंदर जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल के अंदर जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। बिल्ली खेल रही है, वाक्य में काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है, सामान्य भविष्य काल है या फिर अपूर्ण भूतकाल है। काम हमारा जो है इन प्रेजेंट चल रहा है, तो ये किस में जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। मैं परीक्षा लिख चुकी हूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? पूर्ण भूत का, सामान्य वर्तमान का, सामान्य भूत का या फिर आसन्न भूत का? तो इसके अंदर बताओ भाई क्या होगा। मैं परीक्षा लिख चुकी हूं, क्या बोल रहा है? मैं परीक्षा लिख चुकी हूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? पूर्ण भूत है, सामान्य वर्तमान है, आसन्न भूत है या फिर सामान्य भूत है? तो इसके अंदर देखो मैं परीक्षा लिख चुकी हूं, मतलब काम हमारा पूरा हो चुका है। काम क्या है, मतलब चुका है, चुकी है, ये क्या है, पूर्ण वर्तमान में भी आते। ध्यान रख लेना, पूर्ण वर्तमान में भी अगर पूर्ण वर्तमान होता है तो हम उसके साथ जाते, और आसन भूत और पूर्ण वर्तमान दोनों की क्या है, सेम पहचान होती है। क्या है, अब यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल नहीं है, तो हम किसके साथ जाएंगे? आसन भूतकाल के साथ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। पूर्ण भूत कब होता है? जब यहाँ पे क्या होता है, चुका था, चुकी थी, जब अपना पूर्ण भूत होता। सामान्य वर्तमान में क्या होता है? ता है, ती है, ते है। ठीक है, और सामान्य भूत कब होगा? जब ये मैंने, जैसे मैंने बोला वह बाजार गई, या मैंने परीक्षा लिखी, मैंने परीक्षा लिखी, इतना होता तब तो अपना सामान्य भूत होता। ठीक है, तो यहाँ पे काम पूरा हो चुका है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आसन भूत राइट आंसर होगा। अगर वर्तमान काल होता तो हम उसके साथ जाते। नेक्स्ट देखो
क्वेश्चन नंबर 19, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? संदिग्ध भूतकाल है, हेतु हेतु मद भविष्य काल है, संभाव्य भविष्य काल है, या फिर हेतु हेतु मद भूतकाल है। तो यदि बारिश होती तो सूखा पड़ता, जब एक बात दूसरे डिपेंड हो तो वहां पर हमेशा कौन सा होता है? हेतु हेतु मत होता है, ये तो हमें पता है। बट हेतु हेतु मत में भी भविष्य काल होता है या फिर भूतकाल होता है। तो ता है ती है, ध्यान रख लेना जब ये आए, यदि बारिश होती, यदि वह पड़ता तो सफल होता। तो ता है ती है, जब ये आए तो वहां पर हेतु हेतु मत भूतकाल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? तो आसन भूतकाल में क्या पहचान बताती? क्रिया के बाद आपको है शब्द मिलेगा। ठीक है, तो देख लो कहाँ पे है। तू आती तो मैं जाता, सॉरी तू आती तो मैं जाती, क्या इसके अंदर है आसन भूतकाल? नहीं, इसके अंदर तो अपना कौन सा है? हेतु हेतु मद भूतकाल है। ठीक है, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, मोहन आया शीला गई, ये क्या है? सामान्य है। कौन सा है? मोहन आया शीला गई, ये क्या है? सामान्य भूतकाल हो गया। ठीक है, वह आया था, क्या है? वह आया था, तो ये कौन सा हो गया? अपना पूर्ण भूतकाल हो गया। मैंने आम खाया है, क्रिया के बाद आपको है शब्द मिले तो वहां पर कौन सा काल होता है? आसन भूतकाल। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, वह रोज देर से उठता है, वाक्य में किस काल का उदाहरण है? तत्कालिक वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है, या फिर सामान्य भूतकाल है। तो तात्कालिक वर्तमान काल किसको बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल को ही बोलते, कंफ्यूज मत होना, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब वाक्य के अंत में ता है ती है ये आ जाए तो वो कौन सा काल होता है? वो अपना कौन सा होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में काल है सामान्य भविष्य काल है, सामान्य वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है, या फिर सामान्य भूतकाल है। तो मतलब काम कर रहा है, रही है, रहे हैं, ये जब वाक्य के अंत में आ जाए तो वहां पर कौन सा होता है? अपना अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत है, सामान्य भविष्य है, सामान्य वर्तमान काल है, या फिर अपूर्ण वर्तमान काल है। मतलब अध्यापक ने पाठ पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे। तो पढ़ाएंगे ये किसकी बात करा? भविष्य की बात करा। तो ऑप्शन नंबर जो डी बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, राम सोता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूत होगा, संदिग्ध भविष्य होगा, सामान्य भविष्य होगा, या फिर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जब वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगा, ते होगा आए तो वहां पर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी संदिग्ध वर्तमान काल होता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, संदिग्ध भूत कब होता? जब मैंने बोला राम सोता हो, राम सोता होगा, सोता होगा तब तो आएगा अपना संदिग्ध वर्तमान काल। राम सोता हो तब आएगा अपना संदिग्ध भूत। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, वह आया है किस काल का उदाहरण है? पूर्ण वर्तमान काल का है, अपूर्ण वर्तमान काल का है, सामान्य भूत का है, या फिर संदिग्ध वर्तमान काल का। तो वह आया है, मैंने क्या बताया है, जब क्रिया के बाद आपको है शब्द मिले तो वहां पर अपना पूर्ण वर्तमान काल भी होता है और आसन भूतकाल, दोनों की क्या है? सेम पहचान होती है। तो दोनों ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगी, ध्यान रख लेना। ऑप्शन में आपको एक मिलेगा, या तो पूर्ण वर्तमान काल मिलेगा या फिर आसन भूतकाल होगा। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा, तो यहाँ पे हमें पूर्ण वर्तमान काल दे रखा, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो गाइज आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया कमेंट्स करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।